आईपीओ मार्केट में आने वाला है नया आईपीओ जो कि आइडिया फोर्ज टेक, ये है कंपनी का नाम और इसका आईपीओ 26 जून से खुल रहा है। क्या करती है कंपनी? तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और इस कंपनी की शुरुआत साल 2007 में हुई है। अगर इस इशू की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 638 रुपीज़ से लेके 672 रुपीज़ है और साथ ही साथ इसका टोटल इशू साइज जो है वो करीब 560 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर बताया जा रहा है, जहाँ पे फ्रेश इशू 240 करोड़ का ही होगा। तो 240 करोड़ कंपनी में आने वाले हैं और इसके अलावा कंपनी कर्ज कम करने के लिए भी कुछ रकम का इस्तेमाल करेगी। पर चलिए अब अपने मैनेजमेंट को जोड़ते हैं इस कंपनी के और उनसे समझेंगे कि आगे के लिए क्या कुछ ग्रोथ प्लान्स हैं। और हमारे साथ आज खास बातचीत में कंपनी के सीएफओ विपुल जोशी और साथ ही सीईओ अंकित मेहता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे और शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहले अंकित, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आपसे आपकी कंपनी के बारे में हम जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है, पर किस तरीके के ड्रोन्स कंपनी बनाती है, किस तरीके का क्लाइंटेल है और आगे चल के जो प्रोसीड्स है जहाँ पे 240 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है उसको लेकर क्या कुछ विचार है, कहाँ पे आप ये रकम इस्तेमाल करेंगे? तो कंपनी का प्लान ये है कि जिस तरह के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आज हैं कंपनी का, तो उसमें फर्दर निवेश करके उन पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का और आगे जाते हुए प्रोडक्ट्स की रेंज को एक्सपैंड करके लार्जर सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना, जिसमें टिपिकली टैक्टिकल माइल और मिडिल माइल सॉल्यूशंस के पीछे कंपनी का निवेश रहेगा और नए मार्केट्स में एक्सपेंशन करना। हम ऑलरेडी यूएस के अंदर प्रेजेंट हैं, हमारी सब्सिडरी है यूएस में, उस मार्केट को फर्दर एक्सपैंड करेंगे। तो आइडिया फोर्ज एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ड्रोन्स पिछले कई सालों से बना रही है। इनफैक्ट जो हमने पहला ड्रोन बनाया था जब हम आईआईटी बॉम्बे के अंदर स्टूडेंट्स थे, वो 2004 में हमने बनाया था और वो ड्रोन हमने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे वन ऑफ द को प्रोमोटर्स को एक आइडिया आया था कि एक हवरक्राफ्ट बनाते हैं और हमारे जो कैंपस के बगल में लेक है पवई लेक, उसमें उड़ाते हैं उसको। तो वहाँ से हमारा ड्रोन बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और फिर अगले कुछ साल तक हम उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही थी वैसे वैसे हम उसको अलग अलग यूजेस में लेके आ पाए। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम 2008 के आसपास की बात है, हम काफ़ी सारे लैब्स को इंडिया के अंदर हमारा ऑटो पायलट दे पा रहे थे, विच इज़ द ब्रेन्स ऑफ द ड्रोन, सो दैट वो अपने काफ़ी सारे यूएवी प्रोग्राम्स में उसको यूज़ कर सकें। सिमिलरली 2008 में जब ताज पे अटैक हुआ था और नेवल हेलीकॉप्टर्स तीसरे चौथे माले को देखने के लिए उड़ाए जा रहे थे, हमें लगा कि हमारे ड्रोन्स भी शायद उस काम में आ सकते हैं। तो इस वजह से हमने हमारा पहला ड्रोन 2009 में लॉन्च किया और उसके बाद से हम इस टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी और मैपिंग एप्लीकेशंस के लिए पिछले कई सालों से डिप्लॉय कर रहे हैं इन आवर ओवरऑल इकोसिस्टम। ठीक है, तो विपुल जी ने बता दिया कि कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटजी क्या है, यहाँ से किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। एक क्रूशियल चीज़ आखिर में अंकित आप बता दीजिए। हम देख रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है, जो रिसर्च अवेलेबल है उसके हिसाब से कि इंडियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मार्केट में जो ये कंपनी आपकी है वो लीडर है, 50% के आसपास के मार्केट शेयर है। तो एक बार ये आप बताइए कि इस सेगमेंट में किस तरह की आप ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ से, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रिस्क भी क्या है, ये भी जरा आप इसके बारे में गाइड कीजिए। तो ग्रोथ लीवर्स आई थिंक काफ़ी सारा जो रेगुलेटरी एनेबलमेंट हुआ है इस टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने नए ड्रोन रूल्स निकाले जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को इकोसिस्टम में इंडक्ट करना रिलेटिवली सिंप्लीफाई हो गया। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स को भी बैन किया है इंडिया के अंदर और गवर्नमेंट ने PLI स्कीम भी निकाली है जिससे कि incentive to make drones locally has gone up significantly and to create technology has gone up. एक वो फैक्टर काफ़ी बड़ा है। इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन द मैंडेट ऑफ वांटिंग टू बिकम द ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए जो उसके यूटिलाइजेशन के लिए इम्पेटस दिया जा रहा है कंट्री के अंदर, उसके यूटिलाइजेशन के लिए जो हमें क्लियर एवेन्यूज़ दिख रहे हैं अब बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट साइड, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। एंड ओवरऑल ओवर लास्ट 3 years जो ग्लोबल वॉर्स हमने देखे हैं उसकी वजह से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो नॉट जस्ट एक गुड टू हैव टेक्नोलॉजी बन के रह गई है, बट कि एक मस्ट हैव टेक्नोलॉजी बन के रह गई है। और जितना प्रोक्योरमेंट हम देख रहे हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर ऑलरेडी
चल रहा है from a defense and civil side, we expect that it's continue to sustain the momentum and maybe even grow faster. When we look at the risks involved as far as the space is concerned, I think इस momentum को जो ये बना हुआ है इसको sustain करने के लिए हमें momentum for policy continue करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है उसकी हमें continue करना पड़ेगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को leverage करें, utilize करें significantly more, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को हम ग्रास रूट्स तक पहुंचा सके और उसको लेवरेज कर सकें ओवरऑल फ्रॉम एन इकोसिस्टम। ठीक है विपुल और अंकित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आइडिया फोर्ज के आगे की क्या ग्रोथ प्लान्स है, कहाँ पे आप फंड यूज़ करेंगे, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक नया आईपीओ जो कि 26 जून से खुलता हुआ नजर आएगा, हालांकि साइज छोटा है बट कंपनी के प्लान्स बड़े हैं और इस पे हमारी नज़र ज़रूर एक डिमांड में ज़रूर करूँगा, आगे बातचीत होगी सृष्टि। तो इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं ये, नाम में इनोवेशन नहीं किया लोगों ने। ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया का आइडिया उठ गया और भारत फोर्ज में से फोर्ज आ गया, आइडिया फोर्ज हो गया। वो थोड़ा सा इनोवेशन समय से तैयारी चल रही होगी अभिषेक की कौन सी ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनको हम जोड़ के एक नहीं, मैं अंकित से विपुल से जब आगे बातचीत होगी ना, मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आगे कभी सोचिएगा जरूर एक बार बिल्कुल नाम रीडिजाइन करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आइडिया एंड फोर्ज, इस और जानकारी लेंगे। इंटरेस्टिंग है। पर चलिए, इंटरेस्टिंग मार्केट का सेटअप भी लग रहा है।